तो चलो वीडियो को चालू करते हैं। इस वीडियो में हम रीजनिंग 2026 के लेटेस्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपकी आने वाली हर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो वीडियो को हम चालू करते हैं। पहला प्रश्न में आपको दिया गया रिक्त स्थान पर क्या होगा। यहाँ पर आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पहली वाली संख्याओं को देखना है कि इनमें क्या करके संख्याओं को लिखा गया है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पहली वाली संख्या में क्या करके यहाँ पर दूसरी वाली संख्या को लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 5, उसके बाद आपको दिया गया है डायरेक्ट 25। हम 5 में क्या करें कि हमें 25 मिल जाए। सबसे पहले हम ये सोचेंगे, तो अगर हम 5 का कर दें स्क्वायर, अगर हम कर दें 5 का स्क्वायर तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 20 5 25। क्या मिलेगा, 20 5 25, जो कि यहाँ पर दिया गया है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर जो आपको 6 दिया गया है, अगर 6 का हम कर दें स्क्वायर, क्या कर दें, अगर हम कर दें 6 का स्क्वायर तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 6 6 के 36। क्या मिलेगा, 36, जो कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर आपको 36 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर आपका जो अगला संख्या आएगा, जो अगला अंक आएगा वो आपका आएगा 36। क्या आएगा, 36। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला राइट। तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, डी सी का पिता है, तो डी का बी से क्या संबंध है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको डी का बी से संबंध बताना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में आपको दिया गया है ए बी का भाई है, यानी ए और बी दोनों भाई हैं। क्या है, दोनों आपस में भाई हैं, ए और बी और दोनों आपके भाई हैं। सी ए की बहन है, जो सी है ये आपकी ए की बहन है। तो ये आपका ए बी और सी तीनों आपके क्या हो गए, भाई और बहन हो गए। उसके बाद आपको दिया गया डी सी का पिता है, जो ये सी है और डी इसका पिता है। क्या है, जो सी है इसका डी आपका पिता है, यानी ए तीनों ए और बी और सी तीनों आपके भाई बहन हो गए। और डी सी का पिता है, यानी ये तीनों डी के बेटे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है डी का बी से क्या संबंध है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा राइट। तो जो डी आपका है वो आपका बी का पिता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में चला होगा। अगर आपको समझ में चला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया यदि दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा व्यक्ति दाएँ मुड़ता है फिर बाएँ मुड़ता है, अब वह किस दिशा में है। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का डायग्राम बना लेना है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ये आपका हो जाएगा पूरब, ये आपका हो जाएगा पश्चिम, ये आपका हो जाएगा उत्तर और ये आपका हो जाएगा दक्षिण। सबसे पहले आपको इस तरह का डायग्राम बना लेना है। डायग्राम को बना लेने के बाद अब आपसे प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, यानी दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, तो दक्षिण आपका किस तरह होता है, दक्षिण आपका इस साइड होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। ये आपका दक्षिण साइड है। अब प्रश्न में बोला गया है दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ा व्यक्ति दाएं मुड़ता है, यानी दाएं की तरफ मुड़ता है। तो दायां आपका इस साइड हो जाएगा, इस साइड से लेकर के इस साइड, यानी इस साइड से लेकर के इस साइड। अब आगे आपसे प्रश्न में बोल रहा है कि अब वह व्यक्ति किस दिशा में खड़ा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि व्यक्ति आपका पश्चिम की दिशा में खड़ा है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में चला होगा। अगर आपको समझ में नहीं चला हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया यदि 1 जनवरी 2025 को बुधवार है तो 1 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। प्रश्न में आपको दिया गया यदि 1 जनवरी 2025 को बुधवार है तो 1 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मंथ को देखना है कि कौन सा मंथ चल रहा है। तो इसमें आपको दिया गया जनवरी, क्या दिया गया, जनवरी में आपको दिया गया 1 जनवरी। तो जनवरी आपकी टोटल होती है 31 दिन की, तो यहाँ पर हम 31 लिख लेते हैं। और बात कर रहा है 1 जनवरी की, यानी 1 तारीख की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम 31 में से आपका 1 माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारा बचेगा 30 बचेगा। और आगे हमसे बोला जा रहा है कि 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर जनवरी में हमारे टोटल बचे थे 30 दिन, कितना बचे थे 30 दिन। और यहाँ पर बोला जा रहा है 1 फरवरी, तो यानी 1 फरवरी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 और इनको आपस में कर देंगे प्लस। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टोटल 31 दिन। क्या हो जाएगा, टोटल 31 दिन। तो अब 31 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से हम डिवाइड कर देंगे। जब 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौका हो जाएगा आपका 28। क्या हो जाएगा, 7 चौका आपका हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा 28। और शेषफल इसका बचेगा 3। क्या बचेगा 3। अब इस 3 को आप क्या करोगे, जो आपका शेषफल बचा है, अब इस 3 को आपको यहाँ पर जो बुधवार दिया गया इसमें आपको जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब बुधवार में हम 3 को ऐड करेंगे, यानी 3 दिन जब आगे जाएंगे हम बुधवार में, हमारा बुध के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शुक्रवार, उसके बाद आता है शनिवार। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला राइट, आपका शनिवार हो जाएगा राइट। आपका जो 1 फरवरी 2025 को आएगा वो आपका आएगा शनिवार, आपका हो जाएगा बी वाला राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई इस तरह की,
और यहाँ पर आपको दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह और इसमें आपसे बोला जा रहा है यानी अगला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहली वाली संख्याओं को इनमें क्या करके लिखा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे इस संख्याओं को क्या करके लिखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है 1, उसके बाद आपको दिया गया 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16। तो सबसे पहले अगर हम 1 को देखें तो अगर हम 1 का करें स्क्वायर तो कितना हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 1 ही मिलेगा। उसके बाद दिया गया 4, अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 2 दूना के 4 जो कि यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार हम 3 का स्क्वायर करें तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 3 तरीके 9 जो कि यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार हम 4 का स्क्वायर करें, क्या करें, अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो हमें कितना मिलेगा, 4 चौका 16। यानी इस क्वेश्चन में आप एक पॉइंट नोट करते हुए चलिए, यहाँ पर 1 था, उसके बाद यहाँ पर 2 हुआ, उसके बाद यहाँ 3 हुआ, उसके बाद यहाँ पर 4 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर होगा। किसका होगा, 5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि लगातार एक संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब हम 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा 50 के 25। क्या मिलेगा, 50 के 25, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन आपको सी में दिया गया 25 आपका हो जाएगा सी वाला राइट। यहाँ पर आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, यहाँ पर आपकी जो अगली संख्या आएगी वो आपकी आएगी 25। क्या आएगी, 25। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह भी आपको प्रश्न समझ में चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया यदि टैबलेट को ईबलेट लिखा जाए तो चेयर को कैसे लिखेंगे। इस प्रश्न में आपको दिया गया यदि टैबलेट को ईबलेट लिखा जाए तो चेयर को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे टैबलेट को क्या करके यहाँ पर ईबलेट लिखा गया है, तो हमें ऑटोमेटिकली चेयर का पता चल जाएगा कि यहाँ पर चेयर का क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम टैबलेट को चेक करके देखते हैं कि इसको क्या करके यहाँ पर ईबलेट के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे टैबलेट में, तो यहाँ पर आपको दिया गया है टैबलेट में आप सबसे पहले आपको दिया गया टी, उसके बाद दिया गया ए, उसके बाद दिया गया बी, उसके बाद दिया गया एल, उसके बाद दिया गया है ई। जबकि आप देखोगे ईबलेट में इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है ई, उसके बाद आपको दिया गया बी, उसके बाद दिया गया एल, उसके बाद ए, उसके बाद टी। क्या दिया गया, टी। देखोगे यानी इस स्पेलिंग को आप देखोगे, इसमें जो स्पेलिंग लिखी गई है वो डायरेक्ट इसकी उल्टा करके यहाँ पर लिखी गई है। तो सेम टू सेम आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो चेयर दिया गया है सेम टू सेम आपको इसी की तरह उल्टा कर देना। यानी चेयर को जब उल्टा आप करोगे तो सबसे पहले आपका आएगा आर, उसके बाद आएगा आपका आई, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद एच आएगा, उसके बाद आपका आएगा सी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन आपको ए में दिया गया है RIAHC, तो आपका हो जाएगा ये वाला राइट। तो अगर आप सबको इस तरह के डेली रीजनिंग के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में।